नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 गणित से एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें हमने थ्योरी से लेकर वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। उम्मीद है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 99% आपको मिलेंगे। जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो द्विघात समीकरण है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। पहले तो हम लोग इसकी बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि जो द्विघात समीकरण है वो क्या होता है। प्रारंभ में क्या होता है, पद होते हैं। प्रारंभ में हम लोगों को क्लास 6 में बताया गया था, पद होते हैं, बीजीय जो अक्षर होते हैं आप लोग जानते हैं, जैसे कि ए से लेकर जेड तक होते हैं, इनसे पद क्रिएट होता है। मान लीजिए मैंने एक पद यहाँ पे लिख दिया 5x, ये एक पद है। अगर मैं कहूँ कि ये पदों की दृष्टि से एक पदीय व्यंजक है, ये एक पदीय है। अगर मैं इसमें +2 जोड़ दें तो ये पदों की दृष्टि से द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा और ये एक रैखिक व्यंजक होगा। ऐसा व्यंजक जिसकी घात 1 होती है रैखिक व्यंजक कहलाता है। इसी को अगर हम बराबर शून्य में कर दें तो यही आपका रैखिक समीकरण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं रैखिक समीकरण के रूप में लाएं, रैखिक समीकरण रूप में इसे मैं बराबर शून्य अगर कर दूं तो इसमें जो 5x बराबर हो जाएगा -2, 5x बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x का मान है वो -2/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये मुझे प्राप्त हुआ कि अगर कोई भी चर एक पद का है तो हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हमारे मान लीजिए 2 वेरिएबल है, यानी 2 चर एक साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं अगर समीकरण लूं 2x + y बराबर कुछ भी हम ले लें, सपोज दैट हमने 3 ले लिया। अब यहाँ पर किसी भी एक का मान निकालना मुश्किल, दोनों के मान निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर मैं एक की बात करूं तो यहाँ पर x बराबर तो मैं लिख सकता हूं, तब भी y आ जाएगा साथ में, यानी इस स्थिति को हम पूरा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं न कहीं 2 समीकरणों को लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं, थोड़ा हम पॉइंट ऑफ आते हैं। जैसे कि पद के बाद में 2 या 2 से अधिक अगर पद हैं, 2 या 2 से अधिक पद हैं तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं समीकरण लूं ax + b, अगर इसमें हम देखें तो ये क्या है, रैखिक है। ऐसे ही हम और ले लें, जैसे ये लिखा है, ये आपका क्या है, ये बहुपद में आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक पद हैं तो बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही मैं लिख दूं x² + 9, ये भी आपका बहुपद में आ जाएगा, या x कर दूं तो ये बहुपद में आ जाएगा। लेकिन क्या है, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो इसके बाद में हम लोग ये बहुपद के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण जो होता है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। या मैं अगर इसको दूसरी परिभाषा के रूप में कहें, एक ऐसा समीकरण जिसको अगर हम अवरोही क्रम में घातों के रूप में व्यवस्थित करें और उसकी मैक्सिमम घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। मैं बात करता हूं यहाँ पे जैसे एक द्विघात समीकरण की ax² + bx + c बराबर 0 की, ax² + bx + c बराबर 0 की। अभी हम लोग जानते थे कि अगर मैं ये बराबर नहीं करता हूं तो ये हमारा व्यंजक के अंतर्गत रहेगा, बहुपद के अंतर्गत रहेगा। अगर मुझे इसको समीकरण बनाना है तो इसका बराबर मुझे 0 मान करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमने मान लिया कि इसके 2 मूल हैं। आप जानते हैं जब द्विघात समीकरण है तो उस समीकरण के 2 ही मूल हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने मान लिया अल्फा और इसे मैंने मान लिया बीटा। एक कंडीशन और है, यहां पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी।
तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करता हूं, यहां पर जो a b व जो c है, ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं और इनका मान नियत होता है, इनका मान नियत होता है और ये x पर निर्भर नहीं होती हैं, ये x पर निर्भर नहीं होती हैं और ये रियल नंबर्स होती हैं। अगर मैं इन्हीं के बारे में और आगे बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कि इनके दो मूल जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। इसी समीकरण पर एक महान गणितज्ञ हुए हैं, आशा है आपने नाम सुना ही होगा, उमर खयाम जी का। उमर खयाम जी ने इसी समीकरण को ऑपरेट किया और ऑपरेट करने पर उन्होंने क्या किया देखते हैं। यहां पर उन्होंने क्या किया, इस समीकरण में a से भाग दिया, जैसे कि यहां पे हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें a से हमने भाग दे दिया तो ये आ गया आपका a से भाग दे दिया, यहां पर आपका a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो समीकरण बचा हुआ है हमारा वो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपान में a है बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस b अपान ए एक्स प्लस c अपान a बराबर 0। अब जो ये द्विघात समीकरण है, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इन्होंने इसका रूप बदल दिया और इस रूप को बदलने के पीछे कारण होगा, ये तो श्योर है। इसी पर एक और महान गणितज्ञ हुए, श्रीधराचार्य जी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी इस पर काम किया, लेकिन उनका प्रारूप थोड़ा अलग था। उन्होंने इस समीकरण को बराबर में c लेकर उसको हल किया। अगर समय मिला कभी तो मैं जरूर इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे आज द्विघात समीकरण चर्चा करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, इसलिए मैं थोड़ी थ्योरी लेकर चलूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि यहां तक की कंडीशन हो गई। अच्छा, ये जो होता है ये मूलों का योगफल होता है। यहां पर जो कंडीशन होती है वो मूलों का गुणनफल होता है और एक द्विघात समीकरण होता है, मैं उसको भी यहां पर लिख रहा हूं, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहां पर मूलों का योगफल, उसके बाद में प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहां से हम लोग देखते हैं, इसी समीकरण से हम लोग यहां पर देखेंगे कि मूलों का योगफल क्या होता है। अगर मैं देखूं, जैसे कि हमने यहां पर माना था कि मूल जो थे अल्फा और बीटा हमने माने थे, तो मूलों का योग क्या होगा, मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर जो है मूलों का योग होता है, यहाँ पर मूलों का गुणनफल होता है और यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो कंडीशन अप्लाई करता है, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो मैं आगे देखता हूँ, इसी से जो मूलों का योगफल होता है उसकी कंडीशन में लिख रहा हूं यहाँ पर, मूलों का योगफल। अच्छा, योगफल का मतलब आप जानते हैं जोड़ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे और मूलों का जो योगफल होता है वो आपका माइनस v अपान a होता है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस v अपान a। इसी प्रकार जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल की बात है तो दोनों का गुणा कर देंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c अपान a। आप इसे अल्फा बीटा भी लिख सकते हो सीधे, ऐसा मैंने इसलिए किया है जिससे आपको बेहतरीन समझ में आए थोड़ा। ये इसका है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, द्विघात समीकरण है, आप नोट कर लीजिएगा।
कुछ समय में आपको देता हूं सेकेंड्स, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, और शायद आप एक बात भूल रहे हैं, याद कीजिए। क्या हो सकता है आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और लाइक अगर है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं इसको आगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसी से हम लोगों ने द्विघात समीकरण पे चर्चा की। इसके बाद बस थोड़ा और रह गई है चर्चा, उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बात अभी हमने एक आपको नाम बताया था गणितज्ञ का, उमर खयाम। तो उमर खयाम और श्रीधराचार्य जी ने जो फार्मूला दिया था, आज तक उम्मीद है आपने और सर ने भी आपको यही लिखा होगा, श्रीधराचार्य विधि से फार्मूला। उमर खयाम जी का नाम नहीं दिया होगा। तो आज ये नई चीज मैंने भी आपको बताई है, आशा है आपको पहले से खैर पता होगी, आप समझदार हैं। तो मैं यहाँ पर नाम भी लिख रहा हूं, उमर खयाम व श्रीधराचार्य। उमर खयाम व श्रीधराचार्य, मैं केवल नाम लिखता हूं। श्रीधराचार्य जी ने जो मुझे द्विघाती समीकरण दिया, आखिर मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। तो आपको सर ने बताया भी होगा, श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगा दीजिए। एक्चुअली श्रीधराचार्य ने उसकी खोज की थी, और जो समीकरण होता है वो द्विघाती समीकरण कहते हैं, उसको भी द्विघात समीकरण ही कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये है फार्मूला। इसे आप नोट कर लीजिएगा, और उम्मीद है आप इसे लर्न कर लें। लर्न की बजाय आप जब प्रैक्टिस करेंगे, कई एक दो सवाल आप सॉल्व करेंगे, तो जरूर ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। याद करने की इतनी खैर कोई ज़रूरत नहीं है। इस सूत्र के बाद में जैसे कि इसका मान जो मैं थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर जो मान होंगे, जैसे a का मान x स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पर पुट होता है। उसके बाद जो x का गुणांक होता है b, वो यहाँ पर होता है, और c जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो ये। यहीं से इस समीकरण से सारे मान निकाले जाते हैं और वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। और ऐसा भी मानना है, सर कहा करते होंगे कि किसी भी अगर द्विघात समीकरण के फैक्टर ना हो रहे हो, गुणनखंड ना हो रहे हो, तो श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगा दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस यही मान लीजिए। खैर चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर। ऐसे ही एक और पॉइंट आता है जिसे हम लोग विवेचक के नाम से जानते हैं, और आपने सुना होगा विविक्तिकर के नाम से। किसके नाम से सुना होगा बेटा? विविक्तिकर। मैं विवेचक लिखता हूं, विवेचक, जिसे इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, अक्सर डी बराबर सर लिखाते होंगे, तो आज इंग्लिश में इसकी जान लीजिए। विवेचक डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं यहां पर और एक बार लिखता हूं, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देख रहे हैं यहां से कुछ आपको दिख रहा होगा, यहीं से हम लोग विवेचक को लेते हैं। और जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो होता है, उसी से द्विघात समीकरण से इसमें जो वैल्यूज होती है मैं पुट करता हूं, उसके बाद विवेचक का मान निकलता है। उसके बाद उपरांत क्या होता है,
मूलों की प्रकृति निर्धारित करती है, नेचर ऑफ रूट्स। अब जो मूल है वो क्या है, जैसे वास्तविक है, काल्पनिक है, और समान है, असमान है, किस तरीके के हैं, ये भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। आगे पूछा भी जाता है कभी कभार। अगर मान लीजिए, अगर d जो है इसका मान, मैंने इसको जब सॉल्व किया तो d का मान अगर शून्य से बड़ा आता है, कायदे से समझ लें इसको थोड़ा, नहीं तो वीडियो को रोक रोक कर समझें। अगर मैं इस विवेचक के फार्मूले को सॉल्व करता हूं और d का मान अगर शून्य से अधिक है, अगर शून्य से अधिक है तो स्थिति क्या होगी? आप जानते हैं ऐसे मूल वास्तविक मूल होंगे बेटा। कैसे होंगे? वास्तविक, वास्तविक मूल। और जो रेखाएं होंगी वो असमान होंगी बेटा। कैसी होंगी? असमान, असमान। और एक बात बताता हूं, कभी कभार पूछ देते हैं कि संख्या कैसी होगी। तो अगर यहां पर जो d का मान है वो अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, मैं यहां पर पॉइंट इसी से दे रहा हूं, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होने पर, जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो क्या होगा? एक पूर्ण वर्ग होगा और एक होगा आपका जब संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। जब संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या न होने पर, न होने पर, तो इसमें दो कंडीशन है। अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो वो कैसी होगी बेटा? परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो परिमेय नहीं होगी। अब जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब मैं आगे की बात करता हूं। ये तो d जब बड़ा हो शून्य से, इस स्थिति में अगर ऐसी एक स्थिति और प्राप्त हो, अब कंडीशन तो होगी श्योर है, जब मैं इसे हल करूंगा तो d का मान शून्य से ज्यादा आएगा, या फिर शून्य के बराबर भी तो हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि d का मान शून्य से कम हो सकता है, अर्थात जो d की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? निगेटिव हो सकती है। निगेटिव की स्थिति में और बराबर होने की स्थिति में क्या होता है तो हम लोग देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब d बराबर शून्य हो, d बराबर शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे मूल होंगे वो कैसे होंगे बेटा? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल। ठीक है, वास्तविक मूल होंगे। और होंगे कैसे? यहां समान है तो यहां कैसे होंगे? समान होंगे। मूल कैसे होंगे? समान होंगे। अब और इसी में कंडीशन एक आ जाती है। मान लीजिए d का मान छोटा है शून्य से, d इज द लेस देन 0। अगर d का मान शून्य से कम है, माइनस में अगर आता है सॉल्व करने पर, तो आप सोच लीजिए कि मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक, काल्पनिक। या आप इन्हें ऐसे भी कहते वास्तविक नहीं है, या अवास्तविक भी कह सकते हो। मैं लिख देता हूं, चलिए, अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक मूल, अवास्तविक मूल। अच्छा, अब मैं एक विवेचक से यानी विवेचकर से एक पॉइंट्स ले रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल के तौर में। थोड़ा 2x स्क्वायर समीकरण में लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। ये मैंने ले लिया है, द्विघात समीकरण लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। और आपसे कहा गया कि इसका विवेचक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विवेचक, विवेचक यानी d निकालना है। एक्चुअली होता क्या d बराबर? d बराबर बेटा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac।
अब यहाँ पर b का जो मान है, सॉरी a का जो मान है ये है, और b का जो मान है वो ये है, और c का मान है वो ये है। यहाँ b है, b बराबर क्या है, -7 है। -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है, 2 है, और c का मान क्या है, 5 है। तो d बराबर 7 का वर्ग, आप जानते हैं 7 और 7 का गुणा करेंगे, 7 से 49 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका ये माइनस है, 4 दूनी 8 और 8 पंचे कितना होता है, 40 होता है, 40। मैं दोबारा एक बार चेक करता हूं, b का मान माइनस का 7 हो गया, -4 हो गया, ये आपका a का मान हो गया, c का मान 5 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, 4 दूनी 8 पंचे 40 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो d बराबर आया है वो क्या आया है, 9। 49 में से 40 गया, कितना बचा, 9। यानी मतलब जो d का मान है, d का मान क्या है, पॉजिटिव आया है। d का मान क्या आया है, पॉजिटिव है। d का मान क्या है, पॉजिटिव है। और ऐसी कंडीशन में मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, ये प्रारंभिक इकाई है, यही आपकी जड़ होती है। जब आपको ये अच्छे ढंग से पता होते हैं तभी हम लोग उसकी स्थिति को जान पाते हैं। तो मैं कुछ सेकेंड्स आपको दे रहा हूं इसको नोट करने के लिए। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो इसके बाद हम लोगों ने ये बेसिक फंडामेंटल जान लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें से देखता हूं। जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन लिया है आपका समीकरण, द्विघात समीकरण से। इसमें क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है और x का मान निकालना है। ये है पहला क्वेश्चन है, 2x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 98। देखिए, कभी भी किसी सवाल को, ऐसा नहीं सवाल मिला और जुट के लगाने पे, आप समझ लीजिए 100% गलती होना ही होना है। कभी भी सवाल मिले पहले उसे समझो कि इसका एक सही तरीका क्या हो सकता है, और कम कैलकुलेशन और कम समय में इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको ये सवाल दिया गया है और आप इसे जब सॉल्व करना चाहें तो आप सोचेंगे कि ये x माइनस वाई का फार्मूला दिया गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप कोशिश करेंगे कि इस पूरे को प्रसार रूप में लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर आप ये 98 काटेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसी गलती मत कीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ में। हम इसको लिखते हैं, ये हो गया x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 98। मैं इसको यही रोकता हूं, x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 98/2। 2 से इसको काटता हूं, 2 चक्कू 8 हो गया आपका, यहां से 1 बचा, यहां 18 हो गए, 2 नेमा 18 होता है। ये हो गया आपका x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 49, 49। अब क्या फिर इसको खोलोगे क्या, नहीं, गलती मत करना। मैं इसको यहां ले जाता हूं, ये हो जाएगा x - 7 बराबर, ये यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 49। हम लोग जानते हैं 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो हो जाएगा x - 7 बराबर 7, और 7 ही नहीं, +-7, क्या हो जाएगा, +-7। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस हो जाएंगी, हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे। चलिए मैं लेता हूं प्लस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर मैं यहाँ पर प्लस लेता हूं तो हो जाएगा x - 7 बराबर प्लस के 7 हो जाएंगे, तो हो जाएगा x बराबर 7, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 14। x का मान कितना आ गया बेटा, 14 आ गया। दूसरी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेते हैं। माइनस चिन्ह लेने पर
माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। अब मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर माइनस का 7, हो जाएगा x बराबर माइनस 7, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर, आप जानते हैं 7 7 0, ये हो गया 0। अर्थात इसका जो मान आया x बराबर 0,14 आ गया, 0,14 आ गया। तो इसे नोट कर लीजिए, यही इसका फाइनल आंसर है। मैं इसको हटाता हूं। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं द्विघात समीकरण से ही है। फाइव एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 55, ये दिया गया आपका क्वेश्चन है। 5x माइनस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 55। और इस क्वेश्चन के साथ मेरी बड़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, आपको पता है जब मैं पढ़ता था तब एग्जाम में आया था हाई स्कूल में, तो इसे भूल न जाना, इसलिए मैंने लिया है इस क्वेश्चन को, पुरानी यादें जो है वो ताजी करने के लिए। तो देखते हैं कैसे, उसी सवाल की तरह इसे हम रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 और x प्लस 5 बराबर 55/5 यानी 55/5। 5 से इसको काटता हूं, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ये एक है। अब मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं, x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 11, बराबर में 11। अब हम लोग जानते हैं ये एक फार्मूला होता है, एक बार पॉजिटिव और निगेटिव का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का। तो जब ये दो बार है प्लस माइनस है तो इसको मैं एक्स का वर्ग लिख सकता हूं, यानी इसका वर्ग, माइनस बी वाला संख्या या बाई वाली जो संख्या है उसका वर्ग कर सकते हैं, बराबर में आपका ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर में आपका 11 हो जाएगा। अच्छा, जब ये 11 बराबर में इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी बराबर में ले लेता हूं, ये हो जाएगा आपका 11, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के आपके हो जाएंगे 25, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 हो गया आपका। अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं, ये हो जाएगा एक्स बराबर, रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ आ जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 36 का आप जानते हैं वर्गमूल 6 होता है। यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। तो इसे जल्दी से नोट करें, इसी से हल कीजिए, जैसा शायद तीसरा क्वेश्चन होगा ये, हल कीजिए। 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6। थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा है आज हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत अच्छे इसके हैं, सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं लेकिन इसके कुछ ज़्यादा ही हैं। तो इसको मैं इधर क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, इसका इधर और इसका इधर। अच्छा, मैं किसी भी नंबर में 1 से गुणा करता हूँ तो आप जानते हैं वही नंबर्स रहती है, तो इसका अगर मैं इसमें गुणा करूँगा तो यही नंबर रहेगी यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5। और मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, और ये जरूर करें नहीं तो आप गलती कर देंगे, क्योंकि इसको भी मैं यहाँ पे करूँगा और इससे पहले माइनस आएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, सवाल यहीं से गलत हो जाएगा। तो ये माइनस लगा दिया और इसको भी मैं इधर गुणा करता हूँ, एक का इसमें गुणा हुआ तो हो जाएगा x माइनस 3 अपान में ये, और ये इनका एलसीएम होता है एक्चुअली, x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 5। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहा हूँ, आप ध्यान रखिए इस चीज को, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट्स हटाते हैं, ये हो गया आपका x प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस x, और ब्रैकेट से पहले माइनस है तो आगे चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, और अपान में ये अगर मैं इसका गुणा करूं, देखिए इसका और इसका गुणा करें तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी x का हम इस 5 में करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 5x। ठीक है, यहाँ तक इसका इस x का मैंने इन दोनों में गुणा कर लिया। अब हम इस 3 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये माइनस है, यहाँ आ जाएगा माइनस, इस 3 का हम इस x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। असमान चिन्ह माइनस होते हैं, समान चिन्ह प्लस होते हैं, तो इसका हम गुणा करेंगे, 3 पंचे कितना होता है बेटा, 15 होता है, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, बराबर 1/, आपका 6 चल रहा है। तो मैं देख रहा हूं इसको आगे, ये आपका माइनस का हो गया x और ये हो गया प्लस का, कैंसिल आउट मैंने कर दिया। यहाँ पर प्लस का 5 है, ये प्लस के 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 8 बटे में आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस के 5x में से 3x जाएंगे बेटा, 2x बचेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 1/, आपका 6 हो जाएगा। अब मैं इसका फिर गुणा करता हूँ तो ये आपका इधर इसमें गुणा करूंगा तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर, इसका गुणा करेंगे 6 8 जा या 6 आप जानते हैं 48 होते हैं, 48। तो ये आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 15, और ये इधर आएंगे ये भी माइनस के हो जाएंगे आपके 48 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और 5 13, 4 1 5 और 1 6 बराबर 0 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, गर्मी है भाई थोड़ा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब फैक्टर करने यानी गुणनखंड करते हैं हम इसके। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पर 63 है, 63 और 1 का गुणा करो 63 आ जाए, जोड़ो या घटाओ तो 2 आ जाए। वैसे इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया है, हमारा एक आप देखिएगा शॉर्ट वीडियो है ट्रिकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करने का, धुआं टाइप का कुछ वीडियो आपको मिलेगा, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इसको सेकेंडों में कैसे फैक्टर इसका करता हूँ। जैसे यहाँ माइनस है तो आप सोचिएगा यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस है, तो मैंने बताया उस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल में मैं आगे चलता हूँ। तो गुणा करें तो मुझे 63 मिल जाए, और जोड़ें या घटाएं तो मुझे 2 मिल जाए यहाँ पे। तो हमने देखा 9 सत्ते 63, 9 और 7 का अगर मैं गुणा करूं तो 63 आ जाएगा। 9 में से अगर 7 में घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा आपका, यानी 2 आ जाएगा। चलिए मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। यहां से हम देख रहे हैं इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है बेटा, तो x ले लिया, यह आ जाएगा x प्लस 9। उसके बाद में माइनस यहाँ पर हम लोग 7 ले लेंगे कॉमन, जब यहाँ 7 आ गया, यहाँ क्या बचा बेटा, x बचा। यहाँ ऑलरेडी माइनस में कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ जब माइनस लिया यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 नेम 63, पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, बराबर में आपका आ जाएगा 0। अब मैं ब्रैकेट वाले लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका x प्लस 9 और ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x के मान ज्ञात करेंगे। जब x के मान ज्ञात करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे। यदि x प्लस 9 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि x माइनस 7 बराबर 0
तो x बराबर 7, यानी यहाँ पर दो मूल मुझे प्राप्त हुए हैं, x बराबर -9, 7, ये इसके मान होंगे और यही x का मान होगा। मैं लिखता हूँ, यही आपका फाइनली आंसर भी होगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जैसे कि आप क्वेश्चन डालते रहें, मैं क्वेश्चन संख्या तो नहीं, मैं आपको स्टार लगा देता हूं। 3x² माइनस 4x माइनस k बराबर 0 का विविक्तिकर यानी विवेचक 88 है, 88 है, तो k का मान बताइए, k का मान बताइए। तो देखते हैं, यानी यदि समीकरण 3x² माइनस 4x और माइनस k बराबर 0 का विविक्तिकर यानी विवेचक 88 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी आपको बताया था विवेचक का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, d बराबर, अच्छा यहां से ये मैं समीकरण लिखता हूं, 3x² माइनस 4x माइनस k बराबर 0। यहां से हमें a का मान 3 और b का मान -4, अगर माइनस है तो माइनस जरूर लिखें, नहीं तो गलत हो जाएगा, और c का मान बेटा माइनस का k है। अब हम विविक्तिकर का फार्मूला लगाते हैं, d बराबर v² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अच्छा d का मान विवेचक मुझे दिया गया ना 88 बराबर b का मान माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान माइनस का k। 88 बराबर 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, और ये आपका k हो जाएगा, ये प्लस लगा है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये हो गया आपका 88 माइनस के 16 बराबर आपके हो जाएंगे 12 के। इसमें से हम लोग घटा देंगे, 8 में से 6 गया 2, और ये आपका बचा है 7 बराबर 12 आपका k हो जाएगा। अच्छा मैं k बराबर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो जाएगा 12। 12 का टेबल आप पढ़िएगा, 12 छंगा कितने होते हैं, 72 होते हैं। k का मान 6 आ गया, k का मान कितना आ गया, 6, और हमसे यही पूछा गया था सवाल में कि विवेक्तिकर इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यही है आपका k का मान, इसे जल्द से जल्द नोट कर लें। देखते हैं अगला सवाल है, एक अच्छा सा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं लिखता हूं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनका योगफल जिनका योगफल 27 हो तथा गुणनफल 182 हो।
तथा गुणनफल 182 हो। देखो सवाल का प्रारूप चेंज हो सकता है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 है और उनका गुणनफल जो है वो 182 है। इस प्रकार की कभी भी आपसे क्वेरी पूछी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। अगर योगफल दिया गया तो इसका बेस्ट कई तरीके हैं लगाने के, लेकिन बेटर रहेगा एक संख्या आप मान लीजिएगा कोई भी। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना, मैं इसे हल करता हूं, माना पहली संख्या बराबर x। हमने मान ली कि पहली संख्या जो है वो x है। इसी प्रकार जो है दूसरी जो संख्या होगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस x। क्यों? आपको दिया गया कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 27 है। अच्छा, जब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 में से पहली वाली हम कम कर देंगे, दूसरी वाली अपने आप आ जाएगी। तो जब पहली संख्या हमने x मान ली तो स्वाभाविक है दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस x होगी। यहीं से हम लोग अब देखते हैं, इन्होंने कहा है तथा गुणनफल 182 है। अब मुझे पहली संख्या प्राप्त हो गई, दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। अब इनका जो गुणनफल है वो 182 दिया गया। किसका? x का, और जो दूसरी संख्या 27 माइनस x है उसका गुणनफल 182 है। आप चाहें तो प्रश्नानुसार करके भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इनका डायरेक्टली गुणा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे। गुणनफल है इन दोनों संख्याओं का, तो प्रश्नानुसार डाल लीजिए। प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, दोनों का गुणा कितना है बेटा? 182 है, 182। अच्छा, पहली संख्या क्या है यहाँ पे? x है, गुणे दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर? 27 माइनस x बराबर 182 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका जो है गुणा कर लूंगा तो ये हो जाएगा, अंदर इसका मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। आपका इसमें अंदर गुणा किया, दोबारा मैं समझा रहा हूं, x का 27x हो गया माइनस का आपका x स्क्वायर हो गया बराबर आपका 182 हो गया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, मानक समीकरण में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x, मैं बड़ा लिखता हूं जिससे आपको दिखने में आराम रहे, माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x, और मैं इसको भी इधर ले लेता हूं तो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब यहां से माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस से अंदर गुणा कर देंगे। तो माइनस जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 27x, यहाँ माइनस है तो प्लस का आपका 182 बराबर हो जाएगा 0। यानी सिंबल अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब मुझे क्या करना है, यहां पर देखा हमने, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर गुणांक 1 है और यहाँ पर 182 है। अब 182 गुणा करने पर आए और जोड़ें तो क्या है? 27 आए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिन्हें अगर मैं गुणा करूं तो 182 आए और जोड़ें तो 27 आए?
इस स्थिति में अगर जैसे बड़ी संख्या है, मुझे नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके फैक्टर करके हम लोग निकाल लेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया 182 दिया गया, हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से काट लेंगे। ये हो जाएगा 2 नेम 18, 2 एकन 2, उसके बाद में 7 से आप काट लीजिएगा, 7 एकन 7, बचे यहाँ पे 2, 7 तिया 21 और ये हो जाएगा 13 एकन 13। देख ले, दोबारा समझा रहा हूँ, 2 नेमा 18, 2 एकन 2 और 7 एकन 7, बच गए 2, हो गए 21, 3 7 तिया 21, यहाँ 13 हो गए, 13 13 से कटता, 13 एकन 13। अब यहाँ पर हमने देखा है कि ये हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13, यानी 14 और 13। अच्छा, मैं इनका गुणा अगर करूं तो आप जानते हैं 13 चक्कू 52 हो गया, 13 एकन 13 और 5 18। देखो 182 आ गया या नहीं आ गया। अब यहां पर मैंने बोला ना कि प्लस चिन्ह दिया गया तो जोड़ने पर प्राप्त होंगी संख्याएं, माइनस चिन्ह दिया गया तो घटाने पर प्राप्त होंगी। एक्चुअली यहाँ पे माइनस दिया गया तो हम लोग माइनस के 14 लेंगे और माइनस के 13 लेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेते हैं, x माइनस 14 हो गया, यहाँ माइनस 13 ले लिया, कॉमन मैंने ले लिया है, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब मैं इसमें देखो, यहाँ से पढ़ा पड़ेंगे 182 में, 13 एकन 13, बचे कितने 5, हो गए 52, 13 चक्कू 52, 14 हो गया बराबर हो गया 0। अब मैं ब्रैकेट वाले यहाँ पे लिखता हूँ, तो हो जाएगा x माइनस, ये हो गया आपका 14 और ये हो गया x माइनस 13 बराबर आपका हो गया 0। अब इसके ये फैक्टर हम लोगों ने कर लिए हैं, अब इसके शून्य निकालेंगे, यानी मुझे संख्याएं जरूरत है ना, मुझे क्या ज्ञात करना है, 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम लोग जब इसको ये हो जाएगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर 14। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर 13। ये हो जाएगा x बराबर 13, 14, यानी मुझे ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि 13 है और 14 हो गई हैं, मुझे 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं। आप इनको चाहे आप देखो, आप जांच भी कर सकते हैं, 13 और 14 आप जोड़ दीजिएगा, देखो 27 हो रहे या नहीं हो रहे। चलो मैं जांच करवाता हूँ, यहाँ पे 13 और 14 में जोड़ रहा हूँ, देखो 3 और 4 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी योगफल करने पर मुझे क्या प्राप्त हो गया 27। अच्छा, अब इनका तो गुणनफल आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलो मैं गुणनफल भी कर लेता हूँ। 14 तिया 42 के 2, 14 एकन 14 और 4 18, देखो 182 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब आप ऐसे एग्जाम में जांच भी कर सकते हैं कि हमारे जो मान मुझे प्राप्त हुए हैं सही है या गलत है। तो इनको फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिएगा। दुघा मान ज्ञात करना है, x के लिए हल करना है। तो जैसे कि दिया गया है आपका 1/x माइनस 1 x माइनस 2 लॉन्ग में आएगा ये, प्लस 1/x माइनस 2 और ये आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 2/3। यहाँ पर x बराबर नहीं होगा 1 2 और 3 के, मतलब x का जो मान है वो 1 2 3 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो x का मान है वो 1 2 3 नहीं होगा। तो इसको मैं लेकर चलता हूँ सवाल में। यहाँ पर हमने देखा है, पहले इसको कायदे से हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 3 है। तो इसके एलसीएम के रूप में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेता हूँ इसका, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2। 2 बार लिखा है, इसका 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर 1 लिखा है, चलो मैं लिख लेता हूँ, वैसे लिखना कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पद हैं इसके नीचे हर जो है, यहाँ से हम माइनस काट देंगे, आप समझ ले, ऐसे कर दीजिए, जो बचेगा वो यहाँ गुणा पर कर देंगे। x माइनस 1 है, x माइनस इसको नहीं लेंगे, x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 इसको नहीं, इन दोनों को नहीं लेंगे, x माइनस 3 बचा तो यहीं पे ले लीजिएगा x माइनस 3
प्लस लगा दीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो ये आ गया आपका 1, उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे x माइनस टू ये हट जाएगा, x माइनस थ्री ये हट जाएगा, बचा क्या x माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे x माइनस 1, ये हो जाएगा 2/3। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, अंदर एक का गुणा होगा वही संख्या रहेगी, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस थ्री प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपान में आपका आ जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 2/3। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये x और ये x, आप देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 2x, x और x 2x हो गया, और 2x और ये हो गया आपका माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 4 हो गया। अपान में मैं यही लिखता हूँ x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 बराबर 2/3। इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन मुझे मिल रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो मुझे 2 कॉमन मिल रहा है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिए, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 2 का पढ़ा पढ़ो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अपान में ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 2/3। इस 2 से ये 2 कट गए। अब जो बचा है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ से इसको भी हटा दीजिए, ये x माइनस 2 और x माइनस 2 ये भी कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा, और ये आपका रह गया है x माइनस 1 और ये रह गया है x माइनस 3। अगर कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा है तो उसे हमारी आवाज़ से आप समझ सकते हैं, मैं बोलता भी हूँ इसलिए। ये हो जाएगा आपका 1 अपान, यहाँ से 2 कट गया तो क्या बचा यहाँ 1, और ये आपका हो गया अपान में 3। अब मैं फिर इसका गुणा करता हूँ, तिरक गुणा करता हूँ, तो ये मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 1 और 3 का गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा 3। अब मैं इसका इसमें गुणा करता हूँ तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे माइनस का 3x माइनस का हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस का 1 तिया 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में आपका आ जाएगा 3। अब मैं और आगे लिखता हूँ x स्क्वायर, मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ से हो सकता है दिक्कत जा रही हो, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस का 3x है, माइनस का x है तो माइनस के जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएंगे माइनस के 4x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 और ये इधर आ जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस का है माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। एक बार मैं देखता हूँ, x स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 3x माइनस का x हो गया, माइनस के 4x हो गए, ये प्लस का 3 हो गया, इधर मिला है माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे x कॉमन मिल रहा है बेटा, क्या मिल रहा है, x कॉमन मैंने ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 4 इक्वल 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यदि x बराबर 0, चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, x बराबर 0 हो गया, ये x बराबर क्या हो गया 0, एक मान मुझे x का प्राप्त हो गया। उसके बाद में x माइनस 4 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर 4, x बराबर 4 हो गया। यही तो मुझे देखिए यहाँ पर मुझे क्या कहा गया था, x का मान 1 2 3 नहीं आएगा। अच्छा 1 2 3 हमारा आया भी नहीं है, हमारा एक मुझे मान 0 प्राप्त हुआ, एक हमें 4 प्राप्त हुआ है, ये इसके फाइनली आंसर है। ये लॉन्ग में आएगा, अच्छे नंबर आपको प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें और बहुत जल्द से जल्द आपको इसके नेक्स्ट भाग भी प्राप्त होंगे।